अगर बाथरूम या किचन के ड्रेन पाइप बंद हो गए हों तो 1 कप नमक में आधा कप बेकिंग सोडा और आधा कप सिरका डालकर ये मुरक्कब नाली में डाल दें। 10 मिनट के बाद आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पोछे का मुसलसल इस्तेमाल इसे गंदा कर देता है और इसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक बाल्टी में 4 कप नमक और 1 लीटर गरम गरम पानी डालकर ये पोछा रात भर के लिए इसमें भिगो दें। सुबह पोछा साफ़ सुथरा मिलेगा। चींटियों से बचाव के लिए इनके रास्ते में थोड़ा-सा नमक या हल्दी डाल दें, चींटियाँ भाग जाएँगी। मोमबत्तियाँ पिघलकर देखने में बहुत बुरी लगती हैं, तो इसलिए मोमबत्तियों को इस्तेमाल से पहले नमक मिले पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें और फिर इन्हें इस्तेमाल करें। खुश्क होने पर इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल ठीक लगेंगी। आप मोमबत्तियों को फ्रिज में भी रख सकते हैं। चूल्हे पर सालन और दूध के धब्बे बहुत बुरे लगते हैं और स्याह होकर जम जाते हैं। नमक और गरम मिला पानी चूल्हे के ऊपर इन धब्बों पे फैला दें, फिर साफ कर लें, धब्बे गायब हो जाएंगे। शीशे के दरवाज़ों और खिड़कियों को चमकाना और उन्हें साफ करना काफ़ी मुश्किल होता है। इन पर पहले सिरका छिड़क दें और जब ये खुश्क हो जाए तो फिर बेकिंग सोडा और नमक दोनों को थोड़े से पानी में मिक्स करके किसी सूती कपड़े के ऊपर लगाकर अच्छी तरह से शीशों पर रगड़ें। शीशे चमक उठेंगे। अपने नए झाड़ू को 30 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें और फिर इसे खुश्क होने दें और फिर इसे इस्तेमाल करें। इस तरह से झाड़ू लंबे अरसे तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर हंडिया में नमक तेज़ हो जाए तो एक आलू को छीलकर हंडिया में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप इसे निकाल लें। आलू तमाम नमक जज़्ब कर लेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें तो उससे भी नमक कम लगेगा और अगर मिर्चें तेज़ हो गई हों तो वो भी इससे बराबर हो जाएंगी। चावलों में नमक तेज़ हो जाए तो उससे एक रोटी घी के साथ बेलकर चावलों की तह में रख दें। थोड़ी ही देर में रोटी सारा इजाफी नमक अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। मच्छर के काटने से जलन हो रही हो तो थोड़ा सा नमक पानी में मिलाकर लगा लें। आप इस पर सरसों का तेल लगा लें या फिर साबुन लगा लें, जलन ठीक हो जाएगी। कोई भी चीज़ फ्राई करते वक्त अगर आप तेल के छींटों से बचना चाहते हैं तो पहले तेल में थोड़ा सा नमक छिड़क दें। इससे आप छींटों से बचे रहेंगे। जूतों की बदबू ख़त्म करने के लिए इनमें थोड़ा-सा मीठा सोडा डाल दें, जूतों की बदबू ख़त्म हो जाएगी। सब्ज़ी को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने के लिए उसे नमक मिले पानी में धोने के बाद खुश्क होने के बाद फ्रिज में रखें। इससे सब्ज़ी आपकी 2-3 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। लहसुन और प्याज काटने के बाद अक्सर हाथों में से स्मेल आने लगती है, तो उससे दूर करने के लिए आप हाथों पर टूथपेस्ट मलें और फिर हाथों को धो लें। लहसुन और प्याज की बू ख़त्म हो जाएगी। 1 कप नमक में थोड़ा-सा परफ्यूम मिलाकर इसे घर में किसी भी जगह रख दें। सारे घर में से भीनी-भीनी खुशबू आती रहेगी। जली हुई इस्त्री को साफ़ करने के लिए एक कपड़े पर नमक फैला दें और इसके बाद इस्त्री को गर्म करके इस नमक पर रगड़ें। इस्त्री चमक उठेगी। हाथों या पैरों की उंगलियों की स्याही को दूर करने के लिए बेसन, नींबू और दूध का मेज़ा बनाकर हफ्ते में 2 से 3 बार उंगलियों पर अच्छी तरह से मसाज करें और फिर नीम गर्म पानी से धोने के बाद ग्लिसरीन लगा लें। ऐसा करने से चंद ही दिनों में उंगलियों की स्याही दूर हो जाएगी। अगर चेहरे पर छाइयाँ हों तो उबले हुए चुकंदर खाएं और ज़्यादा पानी पिएं। चुकंदर का जूस लेकर इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके चेहरे पर लगाने से भी छाइयाँ दूर हो जाती हैं। जली हुई देगची को वापस चमकाने के लिए आप इसमें थोड़े से आलू के छिलके डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें, फिर इसे मांज लें। देगची पहले की तरह चमक उठेगी। बच्चों और बड़ों के पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए 1 चाय का चम्मच कलौंजी को 1 कप पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल लें और फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर लें। सुबह नाश्ते से पहले नहार पी लें। कुछ ही दिनों में पेट के कीड़े गायब हो जाएंगे। हल्दी का इस्तेमाल करने से चेहरा जवान रहता है और चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। ठंडा पानी चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी लाता है और ठंडा पानी पीने से बीमारियाँ ज़्यादा तेज़ी से आती हैं और मोटापा बढ़ने लगता है। लहसुन का मुसलसल इस्तेमाल खून पतला रखता है और इससे खून का बहाव तेज़ होता है और शुर्यानें खुल जाती हैं। अगर आप चूहों से तंग हैं तो चूहों के बिल के पास अंडों के छिलके रख दें, चूहे खुद ही भाग जाएंगे। नाश्ते में लगातार डबल रोटी खाने से पतले लोग भी मोटे होना शुरू हो जाते हैं। अगर कमज़ोरी की वजह से हाथ पांव कांपते हों तो बकरी के दूध में खजूर डालकर पीने से चंद ही दिनों में हाथ पांव कांपना दूर हो जाते हैं। अगर आप बालों को तेज़ी से लंबा करना चाहते हैं तो बेरी के पत्तों को पीस कर बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें। 30 मिनट के बाद धो लें। चंद ही दिनों में बाल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दिए में नारियल का तेल डालकर दिया जलाया जाए तो दिया
जल्दी नहीं बुझता। खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ख़ास तौर पर चावल खाने के बाद। इससे पेट फूलना शुरू हो जाता है। अगर जौ की रोटी खाई जाए तो जिस्म को ज़्यादा ताकत मिलती है और हड्डियाँ मज़बूत होती हैं।